मास्टर कह रहा है गंदा आदमी कह रहा है कि जो मेरे लड़की से प्यार किया, उसकी लड़की ने भी तो प्यार किया, लड़के ने ही क्यों प्यार किया है कि मुझसे आजमगढ़ नहीं संभलेगा। कप्तान साहब को अगर है, हमने बहुत कप्तान को देखा है, एक से एक कप्तान। तो इसका मतलब कि पुलिस कही थी कि तू आई लव यू करो, पुलिस ने कहा था कि आ जा करके प्यार करो, पुलिस ने कहा था जा करके किसी लड़की से छेड़छाड़ करो। लड़की अगर दोषी है तो लड़का भी दोषी है, लड़के का बाप क्यों नहीं रोक लिया? विषय क्या है? पुलिस की लापरवाही है, इनको दंडित होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से थाना जलाया गया है, थाना तोड़ा गया है और दरोगा को और सिपाहियों को लाठी डंडों से पीटा गया है, तो इन लोगों के विरुद्ध भी लड़कियों को भी जेल जाना चाहिए। न्यायपालिका गलत निर्णय देती है कि एक तरफा मुकदमा केवल लड़के पर होती है, लड़की लड़के दोनों पर मुकदमा कायम होना चाहिए। अगर जिस दिन दोनों मुकदमा कायम हो गए 90% प्यार रुक जाएगा और 90% लोगों की मर्यादा रुक जाएगी। आज स्थिति हो गई है कि पिता कोई अपनी लड़की पैदा कर देता है, अगर जो दुनिया में अपने दुश्मन से नहीं डरता है उतना अपनी लड़की से डरता है। चर्चा करें तो वो करें कि बताइए पैजामे की नाड़े की डोरी से कैसे मर सकता है। इस बात को लेकर के काफी लोग जो है वो लोग चर्चा में है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए दोनों पक्ष से जानता था, किसने रोका, क्यों नहीं रोका? आज तगवा देने के लड़का तैयारी कर रहा था, कौन आईएएस की तैयारी कर रहा था जब आई लव यू में फंसा था या लड़की आई लव यू में फंसी थी? लड़की के ऊपर मुकदमा नहीं कायम होता है, केवल लड़के के ऊपर होता है। लेकिन लड़की को मैं 90% दोषी मानता हूँ, लड़के को 10%। कारी मुझको है, मेरे विचारों को लोग सुनेंगे तो बहुत लोग यही कहेंगे कि पुलिस में थे उन्हीं का पक्ष ले रहे होंगे, तो हमको इसकी परवाह नहीं है। जो सच्चाई है मैं तो उसके बाप। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। आजमगढ़ के तरवा थाने की घटना से आप लोग परिचित होंगे, नहीं परिचित होंगे तो आप पीछे वीडियो में देख लीजिए कि वहाँ पे क्या बवाल चल रहा है। अभी कल की घटना हाल ही में है जहाँ पे तरवा थाने में काफ़ी उपद्रव हुआ है। तरवा थाने के अंदर एक सनी नाम का लड़का जो कि दलित समाज से आता है, उसे पुलिस गिरफ्तार करती है और किन्हीं कारणों से उसकी थाने के अंदर ही मौत हो जाती है। और इस मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिलती है, गांव के लोगों को मिलती है कि वो लोग आक्रोश में आ जाते हैं और थाने पे पहुंचते हैं और वहां पे उपद्रव कर देते हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड दरोगा जी जो कि भूतपूर्व दरोगा जी हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे तो हम थोड़ा सा जानेंगे इनसे कि इस मामले को लेकर इनकी क्या सोच है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। स्वागत तो आप लोगों का है कि आप लोग अथक परिश्रम करके हर मामलों को आम जनमानस में संदेश भेजने का कार्य कर रहे हैं। आपने एक ही प्रश्न में काफ़ी सवाल किया है, तो बारी बारी से उसका उत्तर देता हूँ। सर्वप्रथम तो आपने कहा है कि प्रशासन की लापरवाही से हुआ है या कैसे हुआ है, आम जनमानस का आक्रोश जो भी है, तो इसमें थाने की लापरवाही पूर्ण रूप से है। इसको तो मैं 100% कर रहा हूँ। पुलिस द्वारा हत्या की गई कि नहीं की गई, ये एक बात जान लीजिए कि पुलिस द्वारा हत्या करने का आरोप, इनकाउंटर जो होता है वो दूसरी प्रक्रिया, वो अपराधी है। कहीं न कहीं उसको गिरफ्तार किया जाता है, कहीं उसको गोली मारी जाती है। इसमें तो अगर कोई दाग लगाता है तो उसको तो कहीं न कहीं से सही कुछ % से माना जाता है। कम ही ऐसे इनकाउंटर होते हैं जो आमने सामने गोलियां चलती हैं, अधिकांश इनकाउंटर होते हैं, इसको मैं मान ले रहा हूं। लेकिन थाने में कोई मर जाए ऐसी स्थिति में, तो इसमें पुलिस हत्या नहीं करती है, पुलिस की लापरवाही जरूर है। अब आप बताइए कि पूर्व में हम लोगों ने देखा कि हथकड़ी रस्सी लगा करके हम लोग मुलजिम को ले जाते थे और रस्सी पकड़े रहते थे, तो जो हमारी 4 हाथ 5 हाथ की रस्सी होती थी, उस रस्सी को उधर खड़े होकर के या बैठ करके वो पेशाब कर लेता था। लाइटिन में भी जाते थे तो उसी तरह कराते थे। खाना साथ में खिलाते थे। ट्रेन बस में सफ़र करते थे तो यहाँ तक कि हम लोग अपने कमर में उसको बांध करके रस्सी को लेके जाते थे कि कहीं मुलजिम भाग न जाए। लेकिन माननीय न्यायपालिका द्वारा ये जो हथकड़ी रस्सी समाप्त की गई, ये पुलिस को पूर्ण रूप से घाव बन गई है और पुलिस निश्चित रूप से मुलजिम भागने को इसमें उनको श्रेय मिलता है। तो इस तरह से ये एक तो है। अब पुलिस की लापरवाही जो है कि थाने में मुलजिम, देखिए लोग कहते हैं, लोग वहाँ प्रश्न उठाए हैं कि लोअर के पायजामे या लोअर के रस्सी से वो फंदा लगाया है,
तो लोअर का रस्सी इतनी मोटी मोटी अब आ रही है कि फंदा लग सकता है, लेकिन फंदा लगा मरा ये तो सही है, वो लगा के मरा मान लिया जाए। वो 1 मिनट जाएगा पेशाब करने, और पेशाब करने जाएगा, वो 2 मिनट के अंदर पेशाब कोई कर लेगा, तो रस्सी उससे निकाला होगा, बांधा होगा, कहीं सहारा लेकर के लटका होगा, किसी चीज़ में बांध करके गर्दन में बांधा होगा, तो समय लगने होगी 10, 15, 20 मिनट जी। वो उतने समय तक वहाँ की पुलिस कहाँ सोई थी? क्यों नहीं देखे? कारण क्या है कि थानों के गेटों पर जो जब से ये होमगार्ड्स लगाए जा रहे हैं, तो होमगार्ड्स की वजह से ये थानों की ये लापरवाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए कि स्वयं वो लापरवाह होते हैं और उस लापरवाही का परिणाम अब वहाँ के थाना ऐसो निपटे। लेकिन परिजनों का कहना है कि ये पुलिस वाले ने हत्या कर दिया है पैसा लेकर के विपक्षी पार्टी से। देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं तो उनका लड़का मरा है, तो इसको तो मैं एक तरह से उनके आरोप को सही तो मान रहा हूँ, लेकिन लड़का तो मरा ही है। ऐसा तो नहीं कि लड़का मरा नहीं है, लड़का तो मरा, यह तो सत्य है, तो उनका आरोप भी मान लीजिए सत्य है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई पुलिस वाले की औकात नहीं कि किसी की हत्या करके थाने में टांग दे। औकात नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है सर कि हो सकता है अचानक दुर्घटना की वजह से, या फिर जो कहते हैं लोग कि थर्ड डिग्री का कौन सा टार्चर किया जाता है किसी मामले को लेकर के, उसमें शायद अकस्मात मौत हो गई हो और उससे बचने के लिए इस तरह से घटना का। मैं एक शब्द कह रहा हूँ कि यह चोरी नहीं है, डकैती नहीं है, लूट नहीं है कि उसमें लूट में माल रिकवरी करने के लिए हम उसको टार्चर कर रहे हैं, असलाहत बरामद करने के लिए टार्चर कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो लड़की लड़के का मामला खुलासा हुआ है, तो खुलासा है तो उसमें टार्चर की क्या आवश्यकता हुई? कहाँ से टार्चर शब्द आया? हम कैसे मान लें कि टार्चर हुआ है? हम नहीं मान रहे हैं। देखिए, जहाँ चीज़ जो सही है उस चीज़ को कहेंगे तो मैं मान लूँगा। ये शब्द गलत है कि पुलिस को आरोप लगाया जाए। पुलिस को आरोप जो लगाया जा रहा है यह आरोप गलत है, इसको मैं नहीं मान रहा हूँ। रह गई सवाल कि पुलिस की लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही की वजह से वह मरा है, तो यह सही है कि वो मरा है, और पुलिस की लापरवाही कहीं कहीं से बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है जी। लेकिन अब लापरवाही की वजह से उस बच्चे की तो जान चली गई। अब परिजनों का मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, तो किस तरह से न्याय अब मिल सकता है? क्या न्याय? वो तो मौत के बदले मौत की मांग कर रहे हैं। किसकी मौत? जो पुलिस मारी जाए? नहीं, जिसके माध्यम से ये वो गिरफ्तार हुआ था, जिसके तहरीर पे गिरफ्तार हुआ था, ऐसा हम कह रहे हैं कि एक तो मरा तो पुलिस जेल जा रही है, उसको कौन मारेगा? यह तो सवाल उनका गलत है ना। और ये मांगे कि उनको, उनके लड़की को भी मुकदमा पंजीत किया जाए, उसको भी जेल भेजा जाए। इसलिए कि देखिए, जो न्यायपालिका का एक नियम है कि लड़की के ऊपर मुकदमा नहीं कायम होता है, केवल लड़के के ऊपर होता है। लेकिन लड़की को मैं 90% दोषी मानता हूँ, लड़के को 10% ये दोषी हैं। अभी आप सुने होंगे ऐसे मामलों में एक बार माननीय मुलायम जी ने कह दिया था कि बच्चों की खेल है, तो इस पर यही भाजपा, सपा, बसपा या अन्य पार्टियां के जो भी उनके विरोधी दल के हैं, तो काफ़ी उनके ऊपर छींटाकशी किए थे। तो माननीय मुलायम जी इस पर बहुत ही अपने को व्यक्त भी किए थे कि मैं इस भावनाओं से नहीं कहा था, मैं बच्चे हैं तो उनके विरुद्ध मुकदमा ही न पंजीकृत इस ध्येय से कहा था, तो इस पर हुआ था। तो ये तो इनका है, विरोधियों का तो काम ही है। अभी तो मान लीजिए कि वो दलित हैं दोनों, अगर दोनों दलित नहीं होते तो वहां आग लग गई होती, अब तक चंद्रशेखर रावण भी आ गए होते, हो सकता है बहन माया भी आ गई होती। मामला तो वहाँ केवल यह है कि दलित बनाम दलित है, दोनों दलित हैं। लड़के के परिवार वालों ने ये मामला जो 6 महीने से चल रहा था या साल भर से चल रहा था, प्रेम प्रपंच उनका, तो इसमें दोनों पक्ष में जानकारी दोनों पक्ष के माँ बाप को थी, दोनों पक्ष से जानता था। किसने रोका? क्यों नहीं रोका? आज तगवा देने के लड़का तैयारी कर रहा था, कौन IAS की तैयारी कर रहा था जब आई लव यू में फंसा था या लड़की आई लव यू में फंसी थी? दोनों अपने अपने बच्चों का रखवाली नहीं कर पाए। आज पुलिस वाले तो नपेंगे ही, इसलिए कि इनकी लापरवाही है। इनको मैं कह रहा हूं कि ये जो नई पीढ़ी आ गई है ना, ये तो इतनी लापरवाह हो गए हैं, ये मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में इतना व्यस्त हैं कि ये खुद नहीं जान पाते हैं कि कौन कहाँ से हो रहा है। कहीं कहीं तो स्थिति होती है कि चौराहों पर बैठे हैं, कप्तान की गाड़ी गुजर जाए, नहीं जान पाते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में लिप्त हैं।
यहाँ तक की स्थिति हो गई है। हम लोग भी नौकरी किए हैं, आज हम लोगों को खेद होता है। हम लोग नौकरी करते थे, एक बार सीओ कप्तान की भी जरूरत होती करना पड़ता था बात करने के लिए, इतनी दम के साथ नौकरी की जाती थी। लेकिन आज ये लोग भाई एकदम पुलिस की घोर लापरवाही है। उनका लड़का मरा है तो उनका आरोप भी कहीं न कहीं से सत्य है और पुलिस कहीं न कहीं से दोषी है। थाने में मुलजिम मरा है, यह गलत नहीं है, क्रिया में गलत है। उनकी मांग है इनको, जैसे अगर वो मर गया तो काफ़ी फोर्स बुला लेते, कप्तान से, डीआईजी से, आईजी, डीजी कानून, डीजी कानून व्यवस्था से बात करके थाने पर काफ़ी संख्या में बुला करके पंचनामा करके ले जाना चाहिए था। वहाँ उतारते या उस लाश को वहीं छोड़ देते लटकते हुए और सारे अधिकारी आते, उनके सामने वीडियो बना करके लाश को उतारी जाती। अगर ये लोग नहीं किए हैं तो परिवार वाले क्या जानते हैं, थाने वाले केवल कह न रहे हैं कि इस तरह से मरा, उसके फंदे में हैंगिंग आ गई, पीएम में हैंगिंग आ गई। हैंगिंग का मतलब कि गर्दन पे फंदा लगना, तो हैंगिंग आ गई, तो हैंगिंग से वो मरा, ये माना गया। लेकिन कह रहे हैं ना, लेकिन सत्यता यही ना कि इनको क्रिया में पुलिस की लापरवाही है, गलत है, जिसकी वजह यह बात किसी को पच नहीं रही है। क्योंकि बहुत लोगों से हमने बात किया, बहुत लोगों को हमने देखा कि लोग चर्चा कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बताइए पैजामे के नारे की डोरी से कैसे मर सकता है। इस बात को लेकर के काफ़ी लोग जो है वो लोग चर्चा में है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए, पैजामे की नारा जो होता है ये आ रहा है 1 मीटर 1.5 मीटर का, और गर्दन जो होती है कितनी मोटी है, 1 फीट भी इसमें नहीं लगेगी। और रस्सी आती है, उसमें जो रस्सी पड़ी रहती है 1 मीटर से ऊपर के 1.25 मीटर 1.5 मीटर तक की रस्सियाँ रहती हैं, इतना बाहर लटकी रहती हैं। इतनी मोटी मोटी अब रस्सी आ रही हैं, डाल देते हैं, सब रस्सियाँ दिखाते पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो डोरी से मर सकता है आदमी, लेकिन वो मरा है, उससे मरा है या पुलिस लटका दी है, हम इसको माने। पुलिस नहीं भी लटकाई है, पुलिस लाख सफाई दे, तो पुलिस की लापरवाही है। अब तो जांच का तो लापरवाही, जांच का विषय क्या है, पुलिस की लापरवाही है, इनको दंडित होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से थाना जलाया गया है, थाना तोड़ा गया है, दरोगा को और सिपाहियों को लाठी डंडों से पीटा गया है, तो इन लोगों के विरुद्ध भी कम से कम कप्तान साहब जो बयान दे रहे हैं कि मेरे समक्ष 30 तारीख को आया, मैंने कहा, मैंने मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई करने के लिए लिखा था, उस पर गिरफ्तारी हुई है, कप्तान साहब का बयान। तो यह भी कप्तान साहब के नॉलेज में होना चाहिए कि थाना तोड़ा गया है। थाना जब थाना सुरक्षित नहीं है तो एक सुरक्षा का उस कप्तान को कुर्सी छोड़कर चला जाना चाहिए, या 200-250 लोग जितने लोग हैं सबके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते। अगर पुलिस दोषी कहीं न कहीं से है, मारे हैं, मुकदमा पंजीकृत करा दिए, जेल भेज दें, वो ठीक है। उनकी लापरवाही तो उनको दंड मिले, लेकिन थाना को तोड़ा गया है तो कानून के हाथ में लिया गया है। इनके विरुद्ध भी कार्रवाई करके इन सारे लोगों को जेल की सलाखों में डालना चाहिए। जिनका बेटा चला गया है, जिनका बेटा चला गया है, तो इसका मतलब कि पुलिस को कही थी कि तू आई लव यू करो, तो पुलिस ने कहा था कि जा करके प्यार करो, पुलिस ने कहा था जा करके किसी लड़की से छेड़छाड़ करो। लड़की अगर दोषी है तो लड़का भी दोषी है, लड़के का बाप क्यों नहीं रोक लिया? जिस दिन टेलीफोन पर कल डिटेल निकाला जाएगा तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि कितने कितने मिनट तक कब किसी ने आउट गोइंग इनकमिंग में आएगा कि नहीं आएगा। ये कहने से हो जाएगा कि हाँ हमारे लड़का नहीं बात करता, क्यों लड़की फोन करती थी, लड़के का भी निकलेगा। आउट गोइंग इनकमिंग निकाला नहीं जाएगा, निकाला जाए और दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अब कर मीडिया से है तो आप सोचेंगे कि मैं हूँ, नहीं मैं नहीं, जो बात है वो जो वहाँ की बात आप सुने। हम उनका लड़का मरा है तो पुलिस पर आरोप लगाएंगे। हाँ तो वही तो कह रहे हैं कि 4 दिन से पुलिस कस्टडी में था। वो कह नहीं रहे हैं, वहाँ थाने में लगा है ना कैमरा, कैमरे में कैद होना चाहिए ना कि कैद दिन का आया है, बाई डेट आएगा कि नहीं आएगा उसमें। तो अब निकलवा में जांच करा में तो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो तो सबका सब सामने, सीबीआई जांच हो, उसके प्यार का भी आएगा। हाँ, जो दोषी होगा, जो मास्टर है, जो कमीना अपने लड़की को रखा नहीं पाया, उसकी लड़की को भी जेल जाना चाहिए। न्यायपालिका गलत निर्णय देती है कि एक तरफा मुकदमा केवल लड़के पर होती है, लड़की लड़के दोनों पर मुकदमा कायम होना चाहिए। अगर जिस दिन दोनों मुकदमा कायम हो गए 90% प्यार रुक जाएगा और 90% लोगों की मर्यादा रुक जाएगी। आज स्थिति हो गई है कि पिता कोई अपनी लड़की पैदा कर देता है, अगर जो दुनिया में अपने दुश्मन से नहीं डरता है उतना अपनी लड़की से डरता है कि मेरी लड़की कुछ कर न बैठे। और जो पिता अपने लड़के की शादी कर लिया आज की परिवेश में, वो भाग्यवान पिता है। आज का परिवेश जो चल रहा है, जो स्थिति चल रही है, इस बात को नहीं सोचा है। और मास्टर कह रहा है, गंदा आदमी कह रहा है कि जो मेरे लड़की से प्यार किया, उसकी लड़की ने भी तो प्यार किया,
लड़के नहीं केवल प्यार क्या है, हम नहीं मानते हैं, दोनों का होता है। लड़का बाहर रहने वाला है और लड़की घर कैद रहने वाली है, और लड़की 90% दोषी होती है, लड़का 10% दोषी होता है। मुकदमा एक तरफा लड़के पर कायम होता है। ये न्यायपालिका का नियम बिल्कुल सरासर हम गलत मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। कहते हैं लोग कि नारी अबला होती है। अभी डम में नारी ने अपने पति को डाल करके 15 टुकड़े करके डाल दिया था, चुनवा दिया था, शिमला घूम रही थी, देखे नहीं है जी, देखे क्या स्थिति है, सुनते नहीं है। मीडिया में है तो ये भी सुना करिए मान्यवर। नहीं, इस घटना को तो हमने दिखाया, घटना को दिखाए हैं, चाहे कुछ किए हैं, लेकिन उस घटना पर गौर कीजिए कि क्या स्थिति है। अब तो लोग कहते थे कि लड़कियों की होती है 100 अगर लड़कियां आत्महत्याएं करती हैं तो 99 अपने से करती हैं, पूरा परिवार लटकाने में जेल चला जाता है। उसी तरह पुलिस भी जेल चली जाएगी। वहाँ नहीं कानून होता है, क्यों नहीं न्यायपालिका और कप्तान सारे लोग उसको गौर करते हैं कि 99% के चैलेंज है कि लड़कियां अपने खुद आत्महत्या करती हैं और मुकदमा पूरे परिवार पर कायम होता है। उसी तरह से वहाँ का पुलिस वालों के नहीं होगा। देखिए, ये चीज़ें बढ़ाएंगे तो कानूनी प्रक्रिया से हमको बहुत इसका बहुत रिसर्च किया हूँ, अच्छे ढंग से नौकरी किया हूँ, अच्छा अनुभव किया हूँ, लोगों के बीच रह के आया हूँ, तो इसकी जानकारी मुझको है। मेरे विचारों को लोग सुनेंगे तो बहुत लोग यही कहेंगे कि पुलिस में थे उन्हीं का पक्ष ले रहे होंगे, तो हमको इसकी परवाह नहीं है। जो सच्चाई है, मैं तो उसके बाप को भी धिक्कार रहा हूँ, उसको भी धिक्कार रहा हूँ, अब पुलिस को भी दोषी कर रहा हूँ कि पुलिस की लापरवाही है तो है, मरा है, थाने में मरा है, यह गलत नहीं है, पूरा थाना दोषी है। लेकिन जो उपद्रव हुआ है उसमें बाहर के लोग काफ़ी भीड़ जो है वो नुकसान, वो एकदम वहाँ जब आदमी उस पर लगेगा तो एक एक व्यक्ति का नाम मालूम हो जाएगा। विदेश के नहीं न रहे, 2, 4, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर के न रहे होंगे, सबका नाम मालूम हो जाएगा, सबके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। इसलिए कि थाने को फूका गया, ये अच्छा में नहीं है। जब थाना नहीं सुरक्षित तो हम दूसरे की क्या सुरक्षा करेंगे। तो वहाँ मुकदमा पंजीकृत दरोगा के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, उसको मरने की मुकदमा कायम हो, और इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई उदंडता की है इसकी मुकदमा कायम, दोनों पक्ष होना चाहिए। नहीं तो कप्तान साहब बाय बाय करके आजमगढ़ को छोड़ करके चले जाएं, खुद कह दें कि मुझसे आजमगढ़ नहीं संभलेगा। कप्तान साहब को अगर है, हमने बहुत कप्तान को देखा है, एक से एक कप्तान आए हैं कि जिला हिलने लगता है उनके नाम से। बहुत ऐसे ऐसे कप्तान हैं, हो सकता है कप्तान साहब उन कप्तानों की लिस्ट को जानते होंगे कि कप्तान हैं। प्रभाकर चौधरी थे हमारे साथ, लालजी शुक्ला, ऐसे ऐसे कप्तान थे जिनसे हिलता था लोग। तो ऐसे करें लोग, यह कार्रवाई में आता है, ऐसे करेंगे लोग तभी ये देश ठीक रहेगा। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रकरण का अपना विचार कि इस घटना पर जो है रिटायर्ड दरोगा जी किस तरह से देख रहे हैं और इस घटना में कि कौन कौन दोषी हो सकते हैं। अब यह जांच के बाद जो है जो भी दोषी होंगे उन्हें तो सज़ा मिलनी ही होगी, मिलेगी ज़रूर सज़ा। देखिए, मिलना चाहिए। पुलिस की लापरवाही तो इनको तो सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन आज की पुलिस काफ़ी लापरवाह हो चुकी है। पैसे में नहीं लापरवाही है, पैसे में तो आगे हैं। रिश्वतखोरों के आंकड़ों में पुलिस 26वें स्थान पर है, लेकिन इतना अपनी छवि गिरा दिए कि समाज में पहले नंबर पे हैं। तो पुलिस जब उस ढंग से देखी जाए तो पुलिस के साथ मुकदमा पंजीकृत हो गया है तो इनको जो भी दंडित हो किया जाए। जांच के दौरान जितना दोषी हो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, लेकिन आम जनमानस ने जो किया है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो कप्तान साहब हमारे जो बहादुर कप्तान हैं जो बयान दे रहे हैं, तो हमारे बहादुर कप्तान साहब को आजमगढ़ से स्वयं सरकार को लिख देना चाहिए कि मुझको हटा दिया जाए, नहीं संभल पा रहा है। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।